नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक विशेष प्रकार की क्रिया बताने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से आप लोग मेरे से पूछते आ रहे हैं, सर रसायन के संबंध में कुछ बताइए। तो मैं आपको एक महात्मा जी का अनुभूत एक नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं रसायन कर्म के ऊपर कार्य नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ पारद और औषधियों का निर्माण करता हूँ, पारद गुटिकाएँ, पारद शिवलिंग इत्यादि का। मगर फिर भी आप लोग नहीं मानते हैं। आप कहते हैं सर जो पारद का काम जानता है और रसायन का काम भी जानता है। ऐसा नहीं है, मगर जो साधु संतों से मैंने प्राप्त किया है उस संबंध के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ मैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको वट का वृक्ष कहते हैं। ये छोटा वट वृक्ष है। मैं छोटा वट वृक्ष आपके नज़दीक इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप इसको आराम से देख सकें। ये इसमें पीपल का पेड़ भी मिक्स हो रहा है। देखें आप, पीपल के पत्ते भी मिक्स हो रहे हैं इसमें ऐसे। और ये वट के वृक्ष, ये वट का भी है। सर्वप्रथम आप समझ लें कि वट का वृक्ष जिसमें लंबी लंबी जटाएं निकलती है, जो ज़मीन तक टकरा जाती हैं और उससे नए वृक्ष बन जाते हैं, वही वट वृक्ष होता है। एक रबर प्लांट भी होता है। बहुत से लोग उसमें विस्मृत रहते हैं कि ये वट वृक्ष है कि क्या है। वट की जटाएं बिल्कुल नीचे ज़मीन तक छू जाएंगी और उस जटा से दोबारा एक नया पौधा बन जाएगा। हमने सुना होगा, आप सबने सुना होगा कि पहले के राजा महाराजा रजत निर्माण बड़े आसानी से कर लिया करते थे। मेरे पास प्राचीन ग्रंथ की पांडुलिपि में मैंने पढ़ा है कि संख्या की भस्म से रजत का निर्माण किया जा सकता है। मेरे को जब मैं बद्रिका आश्रम की तरफ गया घूमने की तरफ लिए, गुरु आश्रम की तरफ गया, जोशीमठ बद्रिका आश्रम, तो वहाँ पर कई संत मिलते हैं जो कि अपना स्वयं का खर्चा स्वयं चलाते हैं, ना तो किसी से दान लेते हैं ना किसी से कुछ मांगते हैं। हम रुद्रवंती के चक्कर में गए थे क्योंकि जो रुद्रवंती है वो गंगोत्री साइड, केदारनाथ साइड इधर आसानी से मिल जाती है पीले फूल की। तो कुछ चर्चाएं चली, महाराज जी के साथ बातचीत चली। तो उन्होंने कहा कि एक साधु संख्या की एक भस्म बनाता था। उस भस्म को बनाने का तरीका उन्होंने मेरे को बताया। उस भस्म के माध्यम से वो रजत का निर्माण वंग के माध्यम से, वंग भी कौन सा, जो कि हिरणखुरी वंग हो, उसके माध्यम से वो बनाता था। आइए मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। इस प्रक्रिया के अंदर क्या क्या औषधियाँ चाहिए उसको आप गौर से सुनिएगा। किस प्रकार से शोधन करना है, किस प्रकार से मारण करना है, ये भी समझ लीजिए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभूत नुस्खा नहीं है, ये महात्मा जी द्वारा दिया गया नुस्खा है, जिसको आप गौर से सुनिएगा, करके देखेंगे, हो सकता है कि आपको सफलता मिले। क्योंकि रसायन कर्म करने की मेरे को गुरु आज्ञा नहीं है। क्योंकि कहा गया है जब तक आप गृहस्थ आश्रम में हैं इस क्रिया को ना करें। जब आप वानप्रस्थ आश्रम में आ जाएं उसके बाद भी नहीं, जब आप संन्यास आश्रम को ग्रहण करें उसके बाद आप इस क्रिया को करना प्रारंभ करें। क्योंकि समस्त संसार ही अपना पुत्र हो जाता है संन्यास ग्रहण करने के बाद। साधु का मतलब है मतलब संसार, धू का मतलब है धूल। जिस साधु के लिए संसार धूल बराबर है, अर्थात उसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, वो साधु जन कल्याण के लिए चीज़ों का निर्माण करता था। तो आइए, आपको सर्वप्रथम तो संख्या चाहिए। कौन सा संख्या आपको लेना है? वो लेना है बिल्लोरी संख्या। देखिए, संख्या 5 प्रकार का है, मैं बता देता हूँ आपको। सफ़ेद सोमल, पीला, लाल और काला। और एक संख्या होता है जिसको हम बोलते हैं बिल्लोरी संख्या, जिसको बोलते हैं फिटकिया सोमल। फिटकिया सोमल आपको लेना है करीब 1 तोला की मात्रा में। 1 तोला से 50 ग्राम की मात्रा आप ले सकते हैं। उस संख्या को लेकर के आपको एक मलमल के कपड़े के अंदर बांधना है और एक मिट्टी की हांडी लेनी है, कोरी हांडी, जो बिल्कुल शुद्ध हो, नई हांडी हो। उसमें करीब 5 लीटर भेड़ का दूध आपको भरना है। भेड़ का दूध जब आप उसमें भरेंगे, उसके अंदर लकड़ी के माध्यम से पोटली को बांध करके लटका दे चूल्हे पर। और सर्वप्रथम आप देंगे दीपा अग्नि, फिर देंगे आप कमला अग्नि, फिर देंगे आप मध्यम अग्नि। इस प्रकार उसको जब पूरा दूध समाप्त हो जाएगा तो उस पोटली के अंदर जो संख्या बचेगा वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम हमको सोमल को शुद्ध करना है। क्योंकि महात्मा जी ने बोला था कि जब तक आप संख्या को शुद्ध नहीं करेंगे, सोमल को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक किसी भी रसायन का निर्माण आप लोग नहीं कर सकते, किसी भी धातु का निर्माण आप लोग नहीं कर सकते, ऐसा महात्मा जी का कहना था। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार इसको शुद्ध करना है। जब आप इस संख्या को निकालेंगे तो संख्या आपको बिल्कुल विशुद्ध मिलेगा, हल्का सा मोमिया मिलेगा, हल्का सा नरम मिलेगा। आप इसको कुनकुने पानी से धो लीजिए। और जो उस हांडी के अंदर दूध है और वो हांडी है, उसको किसी ऐसे गड्ढे में 2-4 फीट का गड्ढा खुदवा करके गाड़ दीजिए ताकि कोई पशु पक्षी
उसके मुंह नहीं लगाए। यदि पशु पक्षी ने अपना मुंह लगा दिया तो वो पशु पक्षी उसी क्षण अपना प्राण त्याग देगा। सर्वप्रथम ये भी समझ लें कि संख्या को वही व्यक्ति हाथ लगाए, वही वैद्य हाथ लगाए या वही रसायनी हाथ लगाए जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं। अन्यथा इसकी एक ज्वार के बराबर या एक पोस्ते के बराबर, खसखस के बराबर की मात्रा भी मारण है, व्यक्ति को जान से मार सकती है। यदि सिंह को एक चने के बराबर दे दिया जाए तो सिंह तुरंत बेहोश हो जाता है दोस्तों। इतना खतरनाक होता है संख्या, जिसको हम सोमल भी बोलते हैं, संबुल फार भी बोलते हैं। तो इस प्रकार आपको पहले संख्या को शोधित कर लेना है। शोधित करने के बाद आपको ऐसा वट का वृक्ष ढूंढना है जो पुराना हो, जिसमें दूध की मात्रा अधिक निकलती हो। तो सुबह सूर्योदय से पूर्व आप वट वृक्ष के पास जाएंगे और निवेदन करके ओम नमो भूपते कुबेराय स्वाहा करके, इस प्रकार मंत्र बोल के उससे निवेदन करके बोलेंगे, हे वृक्षराज, हमको रसायन निर्माण के कार्य के लिए आपके दुग्ध की आवश्यकता है, वो हमें प्रदान करें। इस प्रकार बोल करके आप उस वट के दूध को निकालें। करीब 100 ग्राम दूध आपको निकालना है। उस दूध के अंदर उस 1 तोला संबुल फार को, उस संख्या को आप खरल करेंगे। जब 100 ग्राम दूध उसमें जाजब हो जाएगा, उसमें समाप्त हो जाएगा, ऐसे आप 7 फुट उसको संख्या के अंदर वट वृक्ष के दूध की देंगे। अब देखिए खेल आता है, जब भावना का मतलब होता है कि 100 ग्राम दूध जब उसमें शुष्क हो जाए, वापस हमको 100 ग्राम ऐसे दूध लेना है 7 बार, यानी 700 ग्राम दूध हमको वट का चाहिए। ये बड़ा मेहनत का कार्य है। जब आप इसको करेंगे, घोटने के बाद आप इसको 2 दीपक के छोटे छोटे कोरे दीवाने ले लीजिए, जब आपकी भावना लग जाए इसके अंदर। और लेने के बाद 3 कपड़ मिट्टी करके उन दीवों को 3 किलो उपलों की आंच में फूकेंगे और उसको वापस निकालेंगे संख्या को। अब आप देखेंगे कि आपका संख्या बिल्कुल मोम के सदृश हो जाता है। उसको निकालने के बाद जब आप दोबारा वट वृक्ष के दूध की इसको 2 भावना देकर के फिर फूकेंगे तो ये भस्म के रूप में आपको मिलेगा। जब आप इस भस्म को 1 तोला रांग के अंदर 1 ज्वार के बराबर डालेंगे तो उसी समय ये वंग का स्तंभन कर देगा, अर्थात रांगे का पानी तोड़ देगा, पानी सोख लेगा। और उस 1 तोला रांगे के साथ यदि आप 1 तोला रजत मिला करके मूस में धोकेंगे तो वो पूर्णतया रजत हो जाता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, संख्या का निर्माण करने का कई तरीका है, मगर महात्मा जी से जो मेरे को प्राप्त हुआ है वो तरीका मैंने आपको विधिवत बताया है। आप इस चीज़ के लिए मेरे पास फ़ोन ना करिएगा, गुरुजी इसमें क्या करना है। मैंने आपको जितनी जानकारी मेरे को मिली थी वो मैंने आपको दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पारद गुटिका मैं बनाता हूँ उसमें वट के दूध की भावना देता हूँ, क्योंकि वट का वृक्ष का संबंध सीधा भगवान शंकर से है और ये वट का वृक्ष शक्तिशाली है। ब्रह्मदंडों में इसकी गिनती की जाती है। शुक्राणु वृद्धि के लिए भी ये बड़ा काम का इसका दूध है। तो इसके दूध की भावना जब हम पारद गुटिका में देते हैं और उस गुटिका को बनाने के बाद जब हम दूध में पीते हैं तो ये नपुंसकता संबंधी बीमारियों को भी हरता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको वट वृक्ष से संख्या की, संबुल फार की, संबुल की, वंगवेदी एक भस्म बनाने का तरीका बताया है। इसको आप बना करके यथालाभ ले सकते हैं। तो पुनः विकास मंगल का आप सबको एक बार प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद।